Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Very warm welcome to Stars Academy LMS online session. Dear students, जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक टॉपिक अपना कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और यकीन कीजिए दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ कि आप इस टॉपिक को भी पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है तो बहुत ही आसान, लेकिन देखने में, सुनने में, समझने में बहुत ही आसान है। कभी हमने सोचा नहीं है कि स्पेलिंग्स के भी कुछ रूल्स हो सकते हैं। कभी हमने वैसे देखा या सोचा नहीं है, लेकिन हम अक्सर पढ़ते हुए, लिखते हुए कहीं पे कंफ्यूज इस तरह लाजमी हो जाते हैं कि यार ये कैसे लिखना है, इस तरह लिखना है या इस तरह लिखना है, भी ये सी लिखना है या ये नहीं लिखना है। तो बेसिकली क्या है, ये डिफरेंट डेफिनेटली क्या है, हमारे पास ये पैटर्न्स होते हैं, वर्ड्स के डिफरेंट पैटर्न्स हैं, डिफरेंट स्पेलिंग के रूल्स होते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग रूल्स हैं या मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड स्पेलिंग पैटर्न्स जो हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूं और उनकी कुछ रूल्स हम डिवाइस करें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब लगता तो ऐसे है जैसे हम स्कूल लेवल में वापस चले गए, लेकिन कमाल की बात यह है कि 2020 के अंदर पीएमसी ने जो एग्जाम लिया है उसमें 5 एमसीक्यूज ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग बेस्ड थे। तो मेरे ख्याल में इसको इससे ज़्यादा इज्जत कोई नहीं दे सकता जितनी इज्जत स्पेलिंग को पीएमसी वालों ने दे दी कि 5 एमसीक्यूज उन्होंने इसमें से ड्राइव किए, 5 एमसीक्यूज उन्होंने इसमें से डिस्कस किए या एमसीक्यूज डेवलप किए। स्टार्ट करते हैं बेटा, हमारे कुछ कॉमन रूल्स हैं। रूल नंबर 1, देखो बेटा, सबसे पहले मैं बताऊंगा रूल, उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसकी कुछ एग्जांपल्स दूंगा, अगर उसकी कोई एक्सेप्शन है तो वो फिर एक्सेप्शन भी डील करूंगा। आप लोगों से सिर्फ ये एक जिसे कहते हैं ना, आप लोगों के लिए एक सजेशन या एक रिक्वेस्ट है कि हम क्या करें, हम ये करें कि हमारे पास इन तमाम चीज़ों को आप एक तरह से नोट्स बनाते जाएं, नहीं तो आपको स्टार्स पब्लिकेशन, हेड ऑफिस जोहर टाउन की तरफ से जो आपको पब्लिकेशन मिलेगी उसके अंदर ये पूरा डॉक्यूमेंट स्पेलिंग रूल्स के हिसाब से अवेलेबल है, वो आपको मिलेगा। साथ फिर जो प्रैक्टिस बुक है उस प्रैक्टिस बुक के अंदर भी आपको बहुत सारे एमसीक्यूज इसके नज़र आ जाएंगे, आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए अवेलेबल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला रूल, पहले मैं इसे कर रहा हूँ अरेज ताकि मैं इसको क्लियरली समझा सकूँ। IEREI क्या लिखना चाहिए? IE, अच्छा, अब एग्जाम्पल क्या है देखें, अचीव। अब बच्चा लिखते हुए अक्सर टेंशन आ जाती है कि ऐसे तो नहीं लिखना, तो ये पहला पॉइंट, EI लिखना है कि IE लिखना है। वो कहते हैं राइट I बिफोर E एक्सेप्ट आफ्टर C। दोबारा बोलिए मेरे साथ, राइट I बिफोर E एक्सेप्ट आफ्टर सी, कि हमेशा हमेशा हम आई को जो है वो ई से पहले लिखेंगे एक्सेप्ट आफ्टर सी। लेकिन अगर सी और ऐसे आ जाए, अगर यहाँ पे सी आ जाए तो उसके बाद ई आएगा, फिर आई नहीं आएगा, फिर आप यूं लिखोगे। दो पैटर्न्स हैं, दोबारा पढ़िए। क्या? राइट आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, राइट आई ई after C for words with a shin sounds, write EI when the vowel sounds like an A in way, etc. इसमें हम इसको देखेंगे। अब इसकी एग्जांपल देखें I E, लेकिन जैसे ही C आया तो चेंज हो गया पैटर्न। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं राइट I बिफोर E एक्सेप्ट आफ्टर C। सी के बाद आपको ई लिखना होता है। ये सारे पैटर्न्स आपको वही नजर आ रहे हैं। ठीक होगी जी बात? अच्छा, अब इसमें भी डिफरेंस है कि अगर यहां पे वॉल आ रहा है तो और पैटर्न है, यहां पे कॉन्सोनेंट आ रहा है तो और पैटर्न है। अब तीन चीजें आपने मिला ली। एक आपने कहा कि हम आई और ई को लिखेंगे, फिर आपने कहा कि ई आई लिखेंगे अगर सी है, लेकिन फिर आपने देखा कि इस सी से पहले क्या आ रहा है। अगर इस सी से पहले यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, जैसे एन आ गया, तो फिर आप लिखेंगे कॉन्सोनेंट। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे जनाब कॉन्सोनेंट। जैसे एन लिखा आपने, प्लस आप अगर सी लिखते हैं तो दोबारा वही पैटर्न आ जाएगा आई ई वाला। लेकिन अगर यहां पे आ गया आपके पास वॉल, जैसे आ गया क्या, जैसे वर्ड है रिसीव,
अगर रिसीव यहाँ पे भी वॉल है और यहाँ पे सी से पहले अगर वॉल है तो फिर ई आई लिखा जाएगा, लेकिन अगर सी से पहले कॉन्सोनेंट है तो फिर दोबारा आई ई आप लिखेंगे। तमाम के पैटर्न्स देख लें, एक मरतबा फिर सारी इंक अरेज करके दोबारा बताता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास क्या है, आई ई आई ई आई ई, क्लियर। लेकिन इधर अगर सी आया तो सी के बाद हमने आई ई यूज किया कि ई आई यूज किया, यहां पे भी ई आई यूज किया, यहां पे भी ई आई यूज किया, क्लियर। लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं तो हमें नजर आता है, मैं जरा इंक भी इसकी चेंज कर रहा हूं, यहां पे देखिए क्या है, सी है, लेकिन मैं तो यहां पे आई ई लिख रहा हूं, वापस ये वाला पैटर्न यहां पे लग रहा है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये देखें, यहां पे सी से पहले क्या है, वॉल साउंड है, जबकि यहां पे सी से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। सी से पहले कॉन्सोनेंट हो तो आई ई लिखो, सी से पहले वॉल हो तो ई आई लिखो, क्लियर। ये सारे उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, डन, सारे उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। क्लियर होगी बात बेटे। अब आगे इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी देख लेते हैं। काउंटरफीट, ईदर, नीदर, हाइड, लेयर, फोरफीट, फॉरेन, और उसके बाद साइंस, स्पीशीज, सीज एंड वियर्ड, ये सारी इसकी एक्सेप्शंस थी। तो ये रूल हो गया आई और ई का। रूल नंबर 2 पे जाएं, एस आर ई एस क्या लगाना चाहिए। उसके नाउन के लेक्चर में भी आपको ये मैं समझा चुका हूं कि हम इसे कैसे प्लूरल बना सकते हैं, किस वर्ड के साथ बनाते हैं। देखें, एड, क्या एड ई एस इफ अ वर्ड एंड्स इन CH, SH, double S, X or Z. Add ES for most words ending in O. O के ऊपर जो एंड हो रहे हैं उसमें भी हम क्या लगाएंगे, ES की एडिशन करेंगे। देखिए, आर्क है तो आर्चेस या आर्क्स, क्लैश, क्लैशेस, क्लास, क्लासेस, बॉक्स, बॉक्सेस, क्विज, क्विजेस, टोमेटो, टोमेटोज, हीरो, हीरोज, गो, गोज, डू, डूज, डू, डज और इको और इकोज, राइट। एक्सेप्शंस क्या हैं, जैसे आप कहते हैं हमारे पास मोस्ट वर्ड में तो एस लगता है, लेकिन बहुत सारे कुछ के साथ एस भी यूज करते हैं। आल्टो, आल्टोज, डूज, पियानो, पियानोज, रेडियो, रेडियो, सोलो, सोलोज, सोप्रेनोज, स्टूडियोज, वीडियोज एंड टाइपोज, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर होगी बात। तो ये उसकी कुछ एक्सेप्शन भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली बहरहाल ओ के साथ हम ई एस लगा रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाए जी रूल नंबर 3 पे, वाई टू आई आर नॉट। अब अक्सर पंगा ये पड़ा रहता है, अक्सर हम जब क्वेश्चन लिखते हैं ना, देखें ये वर्ड है रिलाय, अब क्वेश्चन पड़ गया कि इसके साथ हमने आगे वाई को ING देना है या कुछ इस तरह का वर्ड देना है, तो क्या करें, वाई लिखा रहे या ना लिखा रहे। ये हमारे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जब हम स्पेलिंग्स की बात करते हैं। तो यही हमारे, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, अपनी प्रैक्टिस को देखें, थोड़ा सा आप जहन में लेकर आएँ कि जब आप स्पेलिंग्स को फेस कर रहे होते हैं तो आपको कहाँ कहाँ मसाइल आते हैं। यकीन कीजिएगा वो सारे मसाइल यहाँ पे डिस्कस हो रहे होंगे, सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, उसको क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। ये हमारा बहुत बड़ा इशू है कि वाई को आई में कन्वर्ट करना भी है या नहीं करना। तो इसके पैटर्न्स हैं, हवा में नहीं है ये बातें। देखिए, फॉर वर्ड्स एंडिंग इन वाई preceded by a vowel, retain the y when adding s or a suffix. अगर आपके पास क्या फार्मूला बना, वर्ड है आपके पास, सपोज वर्ड है आपके पास बॉय, वर्ड क्या है, बॉय। अब पंगा ये पड़ गया जनाब कि इस वाई का क्या करें, क्या इसको आई में कन्वर्ट करें या वैसे रहने दें। अब डिपेंड करता है कि इस वाई से पहले आपने क्या यूज किया। अगर वाई से पहले आपके पास वॉल आ रहा है तो वो क्या कहते हैं, रिटेन द वाई, वाई को रिटेन करो, मतलब वाई को चेंज मत करो आई के अंदर, एंड एड एस आर अ सफिक्स। अब इसके साथ सफिक्स लगाना था, आपने कहना था बॉय प्लस आपने ISH लगाना था, तो आपको करना पड़ेगा बॉयश। अब वाई ड्रॉप नहीं कर सकते, लेकिन फॉर वर्ड्स एंडिंग इन वाई रिटेन द वाई व्हेन एडिंग ING, ठीक है, हम ING के साथ इसको हमेशा मेंटेन करेंगे। फॉर वर्ड्स एंडिंग इन वाई प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट चेंज द वाई टू आई बिफोर एनी अदर सफिक्स। अगर आपके पास इस जगह पे जैसे मैंने लिखा रिलाय, क्या लिखा, रिलाय, अब रिलाय के अंदर वाई से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, वॉल तो नहीं आ रहा। तो अब हम जब इसके साथ हम जब अटैच करेंगे कोई और वर्ड,
कोई और स्पेलिंग जब हम इसके साथ अटैच करेंगे, कोई और सफिक्स अटैच करेंगे, फिर हम y को I में कन्वर्ट कर देंगे। दो चीज़ें क्लियर कर लें। नंबर एक, अगर y से पहले कोई वॉल साउंड आ रहा है तो सफिक्स ऐड करते हुए हम y को चेंज नहीं करेंगे। अगर y से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो सफिक्स अटैच करते वक्त या आगे कोई उसके साथ एक खास सेगमेंट अटैच करते वक्त हम y को I में चेंज करेंगे। लेकिन अगर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे पास y पे ख़त्म हो रहे हैं और उनके साथ हम ing की एडिशन करना चाहते हैं, तब भी हम y को ड्रॉप नहीं करेंगे। अब आ जाए एग्जांपल्स के ऊपर। देखें, कन्वे, कन्वेज, क्या आया पहले हमारे पास? वॉल आया। एम्प्लॉय, वॉल आया। ट्राई, अब क्या किया? आईएनजी लगाया तो ट्राइंग करेंगे भाई, इसका वाई खत्म नहीं होना। जस्टिफाई, जस्टिफाइंग करेंगे, आईएनजी डायरेक्ट लगाएंगे। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरी एग्जांपल्स हो गई। स्टडी है तो स्टडीइंग कहेंगे। ट्राई, अब क्या है? अब वाई से पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट है, वॉल नहीं है, लिहाजा हमने वाई को कन्वर्ट कर दिया किस में? हमने वाई को कन्वर्ट कर दिया आई के अंदर और बन गया ट्राइड। जस्टिफाई तो जस्टिफाइज, सर्टिफाई सर्टिफाइबल। अब यहां पे एक और चीज देख लें कि इसका मतलब है आईएनजी वाला फार्मूला कॉमन है कि अगर आईएनजी अटैच करना है तो वाई को मत छेड़िए, लेकिन अगर आईएनजी अटैच नहीं करना तो दो पॉइंट्स हैं। अगर वाई से पहले वॉल है तो सिर्फ और सिर्फ आप वाई को ड्रॉप नहीं करेंगे, लेकिन अगर वाई से पहले वॉल नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट है तो फिर आपका वाई जो है वो आई में चेंज हो जाएगा। क्लियर होगी बेटा बात? ये वाई की टोटल डिस्कशन थी। आगे चलें जी, हमारे पास इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। वर्ड्स लाइक ड्राईनेस, अब नेस वगैरह जैसे वर्ड है ना, इसमें हम आई नहीं ड्रॉप करते, या आप इसको क्या करेंगे? इसे एक्सेप्शन कहेंगे, जैसे शाई से शाइनेस। नेक्स्ट आ गया जी रूल नंबर 4, ड्रॉप द फाइनल ई। अक्सर औकात स्मोक हम करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर हम डेफिनेटली हम वर्ड यूज करते हैं स्मोक का ई ड्रॉप करके आईएनजी अटैच कर देंगे। ड्रॉप द ई व्हेन द सफिक्स स्टार्ट्स विद अ वॉल। बड़ा ही क्लियर कट है बेटा। अक्सर आपके पास ये पंगा पड़ा रहता है कि हम क्या करें? ई ए लिख दें, ठीक है, क्या हम आखिर में इसके साथ ई को मेंटेन करें या ना करें? तो उसका सिंपल है कि अगर आपने बाद में जो वर्ड अटैच करना है, अगर उसका स्टार्ट आपका वॉल से हो रहा है तो फिर ई को क्या करो? फिर ई को ड्रॉप करो। एग्जांपल अभी आगे आ जाती है, पहले इस बात को समझ लें। ई को ड्रॉप करेंगे उस वक्त जब आगे ऐसा कोई वर्ड लगाने जा रहे हैं जिसका स्टार्ट वॉल से हो रहा है। ड्रॉप द ई व्हेन द वर्ड एंड्स इन डीजीई। फॉर एग्जाम्पल, अब चले इससे मैं कनेक्ट कर रहा हूं जस्ट आपको, ताकि हौसला रहे कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। नॉलेज, अब इसके साथ आपने एबल लगाना है तो फिर क्या करेंगे? अब डी जी ई नहीं, फिर ए लगाए, नो नो नो, फिर आप डायरेक्ट लिखेंगे नॉलेजेबल। कैसे? KNOWLEDGABLE। ड्रॉप द फाइनल ई व्हेन एडिंग आईएनजी। ठीक है जी, ये भी आ गया। एग्जाम्पल देखें, सेव है तो हम क्या लिखेंगे? सेवेबल। क्या ऐसे लिख दें? नो, अगला हमारे पास वॉल से स्टार्ट हो रहा है तो इसका ई ड्रॉप करना पड़ेगा। ये देखो ड्रॉप कर दिया गया और लिखा जाएगा क्या? सेवेबल। इसी तरीके से आप यूज करते हैं तो उसके साथ आप लिखेंगे क्या? यूजेबल। जज है तो जजमेंट। क्लियर? सेव तो सेविंग, मैनेज मैनेजिंग, ट्रेस ट्रेसिंग और इमर्ज इमर्जिंग। एक्सेप्शंस देख लें इसकी। डू नॉट ड्रॉप द ई इफ द वर्ड एंड्स इन CEGE। जैसे अगर आप अकेला लिख रहे हैं मैनेज, ठीक है, अब आईएनजी लगाना था तब तो हमने ड्रॉप कर दिया, लेकिन अगर हम लगा रहे हैं एबल तो हम उसके साथ ड्रॉप नहीं करेंगे, ये इसकी एक्सेप्शन आ जाएगी। ट्रेस से बनाएंगे ट्रेसेबल, मैनेज से बनाएंगे मैनेजेबल। रूल नंबर 5, डबल, सिंगल टी और डबल टी व्हेन एडिंग आईएनजी ईडी एंड सम सफिक्सेस टू वर्ब्स। तो क्या करना पड़ेगा कि हम सिंगल टी यूज करें कि डबल टी? अक्सर आपको याद होगा कि रिटन के अंदर हम कंफ्यूज होते हैं कि WRITTEN कहना है या WRITEN कहना है, तो ये उसके आंसर आ गया आपके पास। डबल द टी फॉर वर्ब्स ऑफ वन सिलेबल with a single vowel or a short vowel sound। syllable के बारे में मैं आपको डेफिनेटली एडजेक्टिव के अंदर भी एक लेक्चर दे चुका हूं। एडजेक्टिव के अंदर मैंने syllable डिवाइड कर दिए हुए हैं कि जिसके अंदर वर्ड का या ऐसा पार्ट जिसके अंदर एक वॉल आ जाए उसे हम syllable कहते हैं।
Double the T for verbs of more than one syllable when the stress is on the last syllable. ठीक है, जब आखिरी syllable के ऊपर stress होगी तब हम ऐसे करेंगे. Example देख लीजिए, rot, rotting, rotted or rotten, fit, fitting, fitted, not, knotting or knotted, abet, abetting, abetting, allot, allotted and allotting, commit, committed, committed or committing, emit, emitting and emitted, forget, forgetting, forgotten and but forgetful. अब जब forgetful करते हैं तो उसमें हमें double T की ज़रूरत नहीं होती. Exceptions देख लें. Do not double the T for verbs of one syllable with a double vowel or a long vowel sound. Treat to treating, treatment, treated, greet, greeting, greeted, etc. etc. Rule number आ गया जी 6. डबल आर करें कि सिंगल आर करें, आर ऐड करें या ना करें. आईएनजी और ईडी लगाते हुए तो देख देते हैं. डबल द आर सबसे पहला है कि कब हमने करना है. फॉर वर्ब्स ऑफ वन सिलेबल व्हेन द फाइनल आर इज प्रीसीडेड बाय अ सिंगल वॉल. अब देखें, ये आप सारा ये रूल है पूरे का पूरा. एग्जांपल आगे आएंगे आपको समझ आ जाएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं. डबल द आर फॉर वर्ड्स ऑफ मोर देन वन सिलेबल व्हेन द स्ट्रेस डज नॉट फॉल ऑन द फर्स्ट सिलेबल. मतलब अब भी सेकंड सिलेबल पे है. टी और डबल टी का पैटर्न वही रहेगा, आर का भी वही पैटर्न रहेगा. जैसे स्टार है तो स्टारिंग, स्टार्ड, स्टारी, tar, tarring, tarred, war, warring, warred, scare, scaring or scared, stir, steering, stirred, occur, occurring, occurred or occurrence, defer, deferring, deferred but deference. जब आपने आगे यूज किया ENC आ गया उसके साथ. deter, deterring, deterrent, deterring or deterrent, infer, inferring, inferred but inference, prefer, preferred, preferring but preference, refer, referred, referring or referral, etc. etc. इसके बाद इसकी एक्सेप्शन देख लें. डू नॉट डबल द आर फॉर वर्ब्स ऑफ वन सिलेबल व्हेन द फाइनल आर इज प्रीसीडेड बाय अ डबल वॉल. लाइक फियर है तो फियरिंग है. डबल वॉल सिंगल, देखें टेंशन वाली कोई बात नहीं है कि कब करें. सिंगल वॉल आ रहा है तो डबल आर कर रहे हो, सिंगल वॉल नहीं आ रहा, डबल वॉल आ रहा है तो आप आर को डबल नहीं कर रहे. तो आप ये देख लें कि आर से पहले अगर एक वॉल है तो आप उसे डबल आर करोगे, अगर आर से पहले दो वॉल्स हैं तो आप उसे सिंगल ही रखोगे. यही पैटर्न आपका टी के साथ चलेगा. Do not double the R for words of more than one syllable when the stress falls on the first syllable. जैसे prosper तो prospered और prospered etc etc. तो ये उसका दूसरा पॉइंट जो था कि जब सिंगल हमारे पास कॉन्सोनेंट वॉल आ जाए तो फिर क्या करें. फिर आप देखेंगे स्ट्रेस अगर पहले पे है तो फिर आगे आप उसको डबल नहीं करेंगे. रूल नंबर 7. सिंगल एल यूज करें या डबल एल यूज करें व्हेन एडिंग ING. ठीक है, तो क्या करना चाहिए, या ED एंड सम सफिक्सेस टू वर्ब्स. क्या करें. डबल द L व्हेन इट इज प्रीसीडेड बाय अ सिंगल वॉल. बिल्कुल, आप देखें पैटर्न कैसे बनता जा रहा है. आर के ऊपर हम यही बात पढ़ रहे हैं, टी के ऊपर हम यही बात पढ़ रहे हैं और साथ ही एल के ऊपर भी हम यही डिस्कशन कर रहे हैं. जैसे कैंसल है, सिंगल है तो आगे आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसलिंग, कैंसर्ड, कैंसलेशन. इनरोल सिंगल वॉल है तो इनरोलिंग, इनरोल्ड, इनरोलमेंट. ये ध्यान रखिए. जैसे डिफरेंस था. फुलफिल, फुलफिलिंग, फुलफिल्ड, फुलफिलमेंट. लेवल, लेवलिंग, लेवल्ड. ट्रैवल, ट्रैवलिंग, ट्रैवल्ड और ट्रैवलर. एक्सेप्शन भी देख लें. डू नॉट डबल द L व्हेन इट इज प्रीसीडेड बाय अ डबल वॉल. सेम पैटर्न पे चल रहे हैं. आर उसी में आ गया, टी उसी में आ गया और एल भी हमने उसी में डिस्कस कर लिया. तो आसान होता जा रहा है, चीज़ें आपको ऐसा ऐसा परसीव होती जाएंगी इंशाल्लाह. जैसे कंसील है तो इसको कंसील्ड के लिए आपको डबल एल की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट है जी रूल नंबर 8. ड्रॉपिंग लेटर्स. कि हम किस किस लेटर को ड्रॉप कर सकते हैं. मैनी वर्ड्स ड्रॉप अ लेटर व्हेन एडिंग अ सफिक्स बट इट इज़ नॉट ऑलवेज द फाइनल लेटर. आर्ग्यू है तो अब इसमें आपने क्या किया, इस ई को आपने ड्रॉप कर दिया, मेंट लगा दिया. प्रोसीड है तो सम टाइम अब क्या किया, डी नहीं ड्रॉप किया लेकिन ई को ड्रॉप कर दिया. ह्यूमर है
तो इसका आपने यू ड्रॉप कर दिया, ह्यूमरस किया। डिजास्टर है तो आपने इसका ई ड्रॉप किया। ये भी एक बड़ा मसला होता है। अक्सर हम करते हैं कि करेज के अंदर हमें क्या लिखना चाहिए, डिजास्टर्स के अंदर, डिजास्टर से हम डिजास्ट्रस कैसे कर सकते हैं, तो एंडिंग ड्रॉप करनी है या नहीं करनी है। सी, अब करेजियस कैसे लिखते हैं, COURAGEOUS। अब यहां पे हमने कुछ भी ड्रॉप नहीं किया, लेकिन इसी तरह पे अगर हमारे पास आ जाता डिजास्टर, करेज है, डिजास्टर ERR है, लेकिन जब इसके साथ OUS अटैच करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ई ड्रॉप हो जाएगा। रिपीट है तो रेपिटेशन में देखें हमने क्या किया, हमने ए को ड्रॉप कर दिया। एडमिनिस्टर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसका फिर हमने ई ड्रॉप कर दिया कि समटाइम हम एंडिंग लेटर ड्रॉप कर रहे होते हैं, समटाइम हम दरमियान में भी ड्रॉप कर रहे होते हैं। रूल नंबर 9 है जी वर्ड एंडिंग्स, such as able, able, ant, int और ins, etc. etc. इनको देखें। negligible, incredible, invisible, sensible, admirable, preventable, suitable, dependable और attendance, ignorance, nauseance, importance, sentence, difference, independence और intelligence। देखें एंडिंग क्या बन रही है, IBLE, 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 ABLE, 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 ANCE, 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 ENCE, ENCE, ENCE और ये सारे क्या वर्ड्स की एंडिंग है, इनको अटैच हम इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया रूल नंबर 10, साइलेंट लेटर्स का ख्याल करें। सम वर्ड्स इंक्लूड लेटर्स व्हिच आर नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन द वर्ड इज स्पोकन। एडवर्टीजमेंट, कैंपेन, जी नहीं पढ़ा, ठीक है, एडवर्टीजमेंट और टाइज नहीं कर रहे, एडवर्टीज कह रहे हैं। कॉलम है, एन नहीं पढ़ रहा है। डेट है, बी नहीं पढ़ रहे। डिज़ाइन है, जी नहीं पढ़ रहे। डाउट है, बी नहीं पढ़ रहे। गॉज है, तो इसमें हम अगेन इन वर्ड्स को हम प्रॉपर नहीं पढ़ रहे। गेटोज, एच साइलेंट है। ईयर, एच साइलेंट है। नाइफ, के साइलेंट है। नॉलेज के अंदर के साइलेंट है। आइलैंड, इसके अंदर अगेन एस साइलेंट है। मॉर्गेज, इसमें अगेन हमारे पास जो है मॉर्गेज, टी साइलेंट है। ऑफन, नेमोटिक और रिदम, सलम एंड सेटल एट्सेट्रा। तो इसमें भी कोई ना कोई वर्ड डेफिनेटली हमारे पास, जैसे बी साइलेंट है, इसके अंदर एन साइलेंट है और पी साइलेंट है, रिदम, एच साइलेंट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स इनमें साइलेंट हो सकते हैं। रूल नंबर 11 आ जाए जी। विद अ one syllable word, double the final consonant L, F, S or Z after one short vowel sound, जैसे मॉल, पैस। अब आपने एक एक वर्ड के स्पेलिंग को देखना है कि आपने क्या करना है कि विद अ वन सिलेबल वर्ड, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट L, F, S और Z, ये तीन को आपने डबल कर लेना है। कैसे? After one short vowel sound, mal, pass, staff, jazz, smell, mess, pill, stiff, kiss, fizz, doll, toss, off, fluff, fuss, puff, fuzz, etc. अगर आपके पास ये सिंगल वॉल आ रहा है तो आगे डेफिनेटली जो कॉन्सोनेंट आएगा वो आप डबल करेंगे। रूल नंबर 12 है जी। बिफोर एडिंग अ सफिक्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, कीप द फाइनल ई। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे होम है, अब आपके पास अगर बाद में सफिक्स जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं ऐसी जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है, जैसे एल से स्टार्ट हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, होम लेस, हम ई को ड्रॉप नहीं करेंगे। होमली, मूव, मूवमेंट, शेम, शेमफुल, शेमलेस एटसेट्रा एटसेट्रा। रूल नंबर 13 है जी। इफ अ वर्ड एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय अ वाई, चेंज द वाई टू आई व्हेन एडिंग सफिक्सेस अनलेस, ठीक है, द सफिक्स बिगिंस विद आई एंड और द वाई हैज अ वॉल इन फ्रंट ऑफ इट। ये उसी की फॉर्मेशन है जो बता चुका हूँ आपको। ड्राई से ड्राइड, डिले से डिलेइंग, डिलेड, इम्प्लाई एटसेट्रा एटसेट्रा। रूल नंबर 14, ये एक तरह की रिवीजन भी चल रही है आपकी। नेवर एंड अ वर्ड विद अ सिंगल जेड। ये देखें कितना अच्छी बात है कि आपको ये पता चल गया कि हम सिंगल जेड के ऊपर कभी भी वर्ड हम एंड नहीं कर सकते। यूज डबल जेड आफ्टर वन शॉर्ट वॉल साउंड इन वन सिलेबल वर्ड्स, फिज, जैस, बज और एटसेट्रा। 15 है जी। AI इज ऑफन फॉलोड बाई NLRD। अगर कहीं पे आपको AI नजर आ जाए ऐसे, तो आपको आगे इसके तीन लेटर्स आप लिख सकते हैं। N लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं, D, जैसे ब्रेन है, टेल है, रेड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। रूल नंबर 16 है जी। Q इज ऑलवेज फॉलोड बाय U एंड एट लीस्ट वन अदर वॉल, जैसे Q इज ऑलवेज फॉलोड बाय U। ये भी एक यूनिवर्सल फार्मूला है कि Q इज ऑलवेज फॉलोड बाय U।
At least one other wall, quick, quiet, queen, quail, etc. etc. Rule number 17 है जी, no words in English end in V. कोई भी वर्ड ऐसा नहीं इंग्लिश के अंदर जो वी पे एंड होता हो. दे एंड इन वी ई एंड इट डज नॉट मैटर इफ द वॉल इज लॉन्ग और शॉर्ट. जैसा भी होगा वी पे अपने वर्ड खत्म नहीं करना. जैसे गेव, हैव, लव, गिव, होम, ड्राइव, एट्सेट्रा. तो ये थे इसके स्पेलिंग से रिलेटेड कुछ रूल्स. अब इसकी जो प्रैक्टिस है वो डेफिनेटली आपको टेस्ट की फॉर्म में भी मिलेगी. साथ हम आपको इसके कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे और डेफिनेटली एक पूरी प्रैक्टिस बुक के अंदर इनकी एक्सरसाइजेज होंगी इन पैटर्न्स के ऊपर, इन रूल्स के ऊपर. ठीक है, अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन लाइव सपोर्ट. थैंक यू सो मच.